अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा स्पेशल चैनल का थर्ड लेक्चर है। इसमें जो हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स पेबल सब्सिडी लेजर्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स पेबल कब जनरेट होते हैं? जब हम माल को उधार पे ख़रीदते हैं। हमने अपनी पिछली लेक्चर्स में परचेज जनरल बनाया था और परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल बनाया था। इसमें जो है 4 सप्लायर्स हमारे पास मौजूद है। पहले नंबर पे हिलाल स्टोर, दूसरे नंबर पे आज़ाद ट्रेडर्स, फिर खान एंड खान और चौथे नंबर पे हुमैरा। ये 4 सप्लायर्स हैं हमारे पास। इनका हम अलग अलग लेजर बनाएंगे। किस तरह से आए चल के देखते हैं। सबसे पहले हिलाल स्टोर का अकाउंट बना लेते हैं। किस तरह से? डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉर यू, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, इस तरह का लेजर बन जाएगा हमारे पास। इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। उसके बाद देखिए 1 जनवरी को एक हिलाल स्टोर की ट्रांजैक्शन आ रही है। उसके बाद परचेज अलाउंस को देखें तो 10 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन आ रही है। उसके बाद परचेज जो है हमारी परचेज जनरल में 16 जनवरी को एक हिलाल स्टोर की ट्रांजैक्शन आ रही है। सबसे पहले हम डेट डाल देंगे, उसके बाद परचेजेस डाल देंगे। परचेज जनरल का जो लेजर का रेफरेंस नंबर है वो डाल देंगे PJ89। और परचेजेस की जितनी भी एंट्री होती है परचेज जनरल की, उसको हम क्रेडिट साइड की तरफ देखेंगे 18,000 रुपीज़। और उसके बाद 10 जनवरी डेट डाल देंगे। परचेज रिटर्न अलाउंस की जितनी भी एंट्रीज होगी उसको हम डेबिट साइड की तरफ लिखेंगे। और लेजर फॉर यू के कॉलम में हम PRJ करके 23 लिख देंगे। ये हम रेफरेंस नंबर हमने वहाँ से परचेज रिटर्न अलाउंस के रजिस्टर से लिए है हमने। इसी तरह 16 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है परचेज की, तो हम 15,625 रुपये की ट्रांजैक्शन को हम ले लेंगे। और ये बैलेंस को आप समझ लीजिए। देखिए बैलेंस का कॉलम किस तरह से चल रहा है। 18,000 प्लस हो गए। डेबिट साइड जो है वो अकाउंट्स पेबल में प्लस माइनस होती है तो माइनस करके लिख देंगे 16,800। उसके बाद 15,625 को प्लस कर देंगे तो 32,425 रुपये आ जाएगी। ये हमारे पास हिलाल स्टोर का अकाउंट बन गया है। उसी तरह से आज़ाद ट्रेडर्स का भी लेजर बना लेंगे। 3 जनवरी को परचेज में देखते 3 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन आ रही है। उसी तरह से उसके बाद परचेज रिटर्न अलाउंस के रजिस्टर में 5 जनवरी को एक हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है आज़ाद ट्रेडर्स की। उसके बाद परचेजेस के जनरल में हमारे पास 20 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन आ रही है आज़ाद ट्रेडर्स की। तो ये हम सारी जो ट्रांजैक्शन है आज़ाद ट्रेडर्स की हम आज़ाद ट्रेडर्स के लेजर में ले लेंगे। किस तरह से? डेट डाल देंगे, परचेजेस डाल देंगे। मैंने कहा था परचेजेस जो हम लिखते हैं वो क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से परचेज रिटर्न को हम डेबिट साइड की तरफ लिख देंगे 1,500 रुपये विद डेट। 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है आपकी आज़ाद ट्रेडर्स की। और लेजर फॉर यू के नंबर कॉलम में हम PRJ23 लिख देंगे। उसके बाद परचेज जनरल में देखिए 20 जनवरी को हमारे पास आज़ाद ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन हुई है तो हम डेट डाल देंगे, परचेजेस डाल देंगे, PJ89 लिख देंगे रेफरेंस। जो परचेज रजिस्टर में हमारे पास मौजूद है वो वहाँ से ले लेंगे और इसकी अमाउंट ले लेंगे 15,800 रुपये। इस तरह से इसका प्लस माइनस करके हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा 36,500 रुपीज़। इसी तरह से देखिए खान का भी अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट्स पेबल का हम जो ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज के कॉलम परचेज में है वो परचेज से ले लेंगे। और जो ट्रांजैक्शन हमारी खान एंड खान की परचेज रिटर्न अलाउंस के रजिस्टर में मौजूद है वो हम परचेज रिटर्न अलाउंस के रजिस्टर से ले लेंगे। इसी तरह से हुमैरा का भी अकाउंट बन जाएगा। या आप वीडियो को पोस्ट करें और ख़ुद समझे ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ में मुश्किल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास सप्लायर्स के 4 अकाउंट बन जाएंगे जैसे हमने अभी बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कल एक नए लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।